मैं कभी भी ध्यान लगाता हूँ, ध्यान लगाकर विचार करता हूँ तो अ, माई को पकड़ने की मन से कोशिश करता हूँ तो माई मिल रहा ही नहीं। और माई, मेरा मन भी लुप्त हो जा रहा और वहीं रुक जा रहा, मुझे आगे नहीं जा पा रहा हूँ गुरु जी। आपके प्रश्न को मैं ऐसे समझा हूँ, जैसे आप अपने माइंड के साथ ही रह रहे हो। सबसे पहले अपने माइंड से अलग होके रहना सीखो। अगर अपने जीवन में, और अगर दूसरे रूप में कहूँ मैं, साधना की पद्धति में आप अपने माइंड से अलग होके रहते हो, तो आपकी ये अवस्था नहीं। प्रश्न होता है कि कैसे माइंड से अलग होके रहा जाए। आप बड़ी गहराई से एक बात समझ लो, माइंड से अलग होके रहना मतलब माइंड को जीतना है। और जिसने अपने माइंड को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। तो ये इतना सरल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो इस अवस्था में आने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने श्वासों को समझना होगा। आप कैसे सांस लेते हो, क्योंकि आपकी शक्ति जो है, माइंड को जो शक्ति मिलती है वो श्वासों से मिलती है। वो श्वासों की जो गति रहती है वो आपके आचरण पे रहती है और आपके भोजन पे रहती है और भोजन की पवित्रता पे रहती है। तो बहुत सारी चीजें तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपने श्वासों को नियंत्रण में कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सा तरीका है। आप जब साधना में बैठते हो, आप कुछ मत करो, सिर्फ श्वासों को देखते रहो। वो श्वासों को देखना ही बहुत कठिन काम है, क्योंकि जैसे ही श्वासों को देखोगे आपका माइंड विचलित होगा। लेकिन कुछ घबराओ नहीं, माइंड का ये स्वभाव है विचलित होना। उसको विचलित होने दो, लेकिन आप अपने श्वासों को देखते रहो। वो अगर आपको देखते रहोगे, अगर इस समय आप 15 या 20 श्वास 1 मिनट में लेते हो, तो 1 या 2 महीने में ये श्वास 8 8 से 10 हो जाएंगे, कम हो जाएंगे जो 1 मिनट में। जब ये स्थिति आपकी आ जाएगी, तो आप ये समझो जैसे जैसे श्वास कम हो रहे हैं, वैसे वैसे माइंड आपके कंट्रोल में आ। पहले जैसे विचारों की लाइन लगती थी, अब विचार आते हैं लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद आते हैं। अगर ऐसा करके देखो, फिर जितनी सफलता मिलती है मेरे को बताओ, मैं इसके आगे की विधि आपको बताऊंगा।